हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक है तैमूर का आक्रमण, इन्वेशन ऑफ तैमूर। तो तैमूर जो मध्य एशिया का शासक था, बहुत ही बर्बर और क्रूर शासक था। इसने 1398 के अंदर भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो उसकी इसी अभियान को हमें पढ़ना है इसमें। तो तुगलक वंश जो कमज़ोर हो रहा है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, धन संपदा लूटने के लिए, भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार करने के लिए और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए, ये इसके उद्देश्य रहते भारत पे आने का। तो इसी को लेते हम। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में मध्य एशिया में ट्रांस ओक्शियाना के केरा नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। उसके पिता जो थे अपने कबीले के प्रमुख सरदार थे, प्रधान थे। बचपन से ही तैमूर बड़ा योग्य और प्रतिभाशाली था और उसकी रुचि जो है अस्त्र शस्त्र विद्या की ओर अधिक थी, यानी हथियारों में उसको शौक ज़्यादा था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिक शौकीन था। अपने पिता की मौत के बाद वह अपने कबीले का प्रधान बन गया। प्रारंभ में वे एक छोटे से प्रदेश का शासक था, एक कबीले का सरदार था, तो एक छोटे से एरिया का ही वो शासक था। एक संघर्ष, इस तैमूर का पूरा नाम तैमूर लंग है। तो लंग मतलब लंगड़ा था, पैर में तीर लगने से लंगड़ा हो गया था, इसलिए तैमूर लंग बोलते थे। तो एक संघर्ष के दौरान उसकी एक टांग में तीर लगने से वह लंगड़ा हो गया था, तभी से वह तैमूर लंग कहलाने लगा। तब इसने अपने कबीले का मुख्य बन गया, छोटे क्षेत्र का शासक बन गया। तो अभी आगे साम्राज्य विस्तार करता है, तो उसमें लेते हैं तैमूर का राज्य विस्तार, पहला पॉइंट। तो इसमें बात करते हैं कि तैमूर बड़ा साहसी और महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी बात पे संतोष नहीं करता, संतुष्ट नहीं होता। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे नौकरी मिल गई, अब ठीक है, संतुष्ट है, लेकिन महत्वाकांक्षी क्या होता है, आगे से आगे और तरक्की और जो है उनको चाहिए, वो कभी जो है जितना मिला उससे संतुष्ट नहीं होते। तो वो महत्वाकांक्षी था और धीरे धीरे उसने 1369 ईस्वी तक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, यानी जो उसके आसपास के क्षेत्र में जो शत्रु थे उनको उन्होंने हरा के उसके क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। उसके साहस और पराक्रम से प्रभावित होकर के 1370 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने जो उस एरिया के थे उसे अपना नेता चुन लिया। तुर्क सरदार जो है ये भी एक तुर्की था तैमूर, तो इन्होंने इसे तैमूर को अपना नेता चुन लिया। इसके बाद उसने समरकंद का सिंहासन प्राप्त हो गया। मध्य एशिया का जो राज्य था, शहर था समरकंद, वो इसे मिल गया है समरकंद, जिसको लेकर के बाबर ने भी संघर्ष किया, हम आगे पढ़ेंगे। अब वह सुल्तान बन गया, यानी कबीले के सरदार से जो है सुल्तान बन गया समरकंद का। उसने अपने राज्य के विस्तार करने का निश्चय किया, यानी अब वो आगे के क्षेत्रों में अपना राज्य फैलाएगा। उसने ट्रांसआक्शियाना, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान और एशिया माइनर यानी मध्य एशिया का अधिकांश भाग जो है अपने अधिकार में ले लिया, यानी बहुत बड़े क्षेत्र का शासक बन गया है। फारस यानी ईरान को जीतने के बाद जो भारत जीतने के लिए उत्सुक हो उठा। तो फारस जीतने के बाद उसको भारत जीतने का सपना वो देखने लगा कि भारत जीतना है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा है। तो अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेते हैं कि भारत पर तैमूर का आक्रमण के कारण, भारत पर तैमूर ने आक्रमण क्यों किया। तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा मुल्फुजाते तैमूरी, देखो ये पर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि तैमूर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, मुल्फुजाते तैमूर, यानी उसकी आत्मकथा खुद ने लिखी है। तो ये परीक्षा में पूछ सकते हैं, 2 नंबर का सवाल, मुल्फुजाते तैमूरी, इसमें उसने लिखा है कि मैंने भारत पर जो है आक्रमण क्यों किया था। आक्रमण करने के उद्देश्यों को उसने खुद लिखा है, जो निम्नलिखित है। होता है क्या कारण है, पहला है भारत की धन संपन्नता, यानी भारत बहुत रिच कंट्री था, तो उसलिए, और सुख समृद्धि उसके लिए बड़ा आकर्षक था। और वह तुगलककालीन अराजकता, यानी अब तुगलकों के पतन का समय है, तो जो अराजकता फैली हुई है, अव्यवस्था फैली, उसका लाभ उठाना चाहता था जो है ये तैमूर, यानी भारत की धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। और भारत में इस समय कोई मजबूत राजा भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, इल्तुतमिश के समय, है ना, जो है मंगोलों की ओर आक्रमण हुए थे, लेकिन यहाँ पर मजबूत शासन व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने उनको मतलब हरा के भगा दिया था। लेकिन अभी जो है तैमूर आ रहा, तो इसको हराने वाला कोई मजबूत शासक नहीं है, तो वो इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वह साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का अनुसरण करना चाहता था, मतलब वो अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाना चाहता था। दूसरा उसका इंटेंशन थी। तीसरा, वह भारत में हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद बोलते हैं धर्म युद्ध को, जब 2 धर्मों के लोग या 2 से अधिक धर्मों के लोग आपस में धर्म के रीजन से लड़ते हैं, उसको जो मुस्लिम धर्म में जिहाद बोलते हैं, धर्म युद्ध
करके यहाँ के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ करके इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। तो ये उसकी तीसरी इंटेंशन थी, हिंदू धर्म के खिलाफ जिहाद करना। चौथा है, तैमूर का लक्ष्य भारत को स्थायी रूप से अपने साम्राज्य में मिलाना नहीं था, यानी वो भारत पर शासन करना नहीं चाहता था या भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना नहीं चाहता था, बल्कि वह विधर्मी का नाश करना, यानी जो इस्लाम के अलावा जो बाकी धर्म के लोग हैं उसके लिए विधर्मी, उनका विनाश और इस्लाम का प्रसार करना उसका प्रमुख लक्ष्य था। तो वो भारत में हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना उसका उद्देश्य था। वो भारत पे शासन करना उसकी इंटेंशन नहीं थी। हम बाबर के समय पढ़ेंगे कि बाबर जब आक्रमण करने आया तो भारत के राजाओं ने सोचा कि जैसे महाराणा सांगा वगैरह ने कि आएगा लूटपाट करके तैमूर की तरह चला जाएगा, है ना, लेकिन बाबर की इंटेंशन ये नहीं थी। बाबर आएगा तो वो शासन करने के लिए आ रहा है, आएगा, है ना, 1526 में जो है, लेकिन तैमूर सिर्फ लूटपाट करना है। तो इसीलिए सांगा को गलतफहमी हो गई थी कि बाबर लूटपाट करके चला जाएगा। वो हम वहाँ पढ़ेंगे। 5वां कारण था कि तैमूर का पोता जो है, पौत्र पीर मोहम्मद काबुल का सूबेदार था। भारत में जो है मुल्तान का जो क्षेत्र था, मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, के सूबेदार सारंग खान ने उसकी अधीनता ठुकरा दी, यानी उस सारंगा को अधीनता मानने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। तो जो पीर मोहम्मद जो काबुल का सूबेदार था उसने इसको कहा। तो इस वक्त तैमूर पीर मोहम्मद की मदद के लिए, यानी मुल्तान का जो सूबेदार है सारंग खान, उसके विरुद्ध अभियान के लिए 92,000 सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर भारत की ओर रवाना हुआ। तो ये 5वां कारण बना, तत्कालिक कारण ये बना कि वो भारत आ रहा है आक्रमण के लिए। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, तैमूर का अभियान, वो जो भारत आया उसको लेकर के, तैमूर कैंपेन। तो तैमूर ने अपनी विशाल सेना को लेकर के हिंदू कुश पर्वतमाला को पार किया जो अफगानिस्तान में है, तथा सितंबर 1398 को वह सिंधु नदी को पार किया, यानी 1398 सितंबर को वो सिंधु नदी को पार कर गया। उसके बाद उसने लाहौर को जीता, जो वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर है उसको जीता। फिर पीर मोहम्मद के साथ मिलकर मार्ग के प्रदेशों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और उसकी सेना सहित भटनेर पहुंच गया, यानी जो है मुल्तान को भी जीत लिया, उस क्षेत्रों को जीत लिया और आगे पीर मोहम्मद और दोनों मिलकर, दादा पोता मिलकर के सेना सहित भटनेर, यानी वर्तमान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारे राजस्थान का, गंगानगर के पास हनुमानगढ़, तो वहाँ पर वह पहुँच गया। भटनेर के राजपूत राजा, यानी हनुमानगढ़ का जो राजपूत राजा था दुलचंद ने तैमूर की विशाल सेना का सामना किया, यानी उसने उससे लड़ाई की, लेकिन वह हार गया और तैमूर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उससे मैत्री संधि कर ली। तो अधीनता मान के संधि कर ली। तैमूर ने भटनेर में हिंदुओं का भयंकर कत्लेआम किया। तो संधि करने के बावजूद, अधीनता मानने के बावजूद उसने हिंदुओं का, राजपूतों का जो भयंकर कत्लेआम यहाँ पर भटनेर यानी हनुमानगढ़ में किया। उसने अनेकों मंदिरों, मूर्तियों और भवनों को लूट करके नष्ट कर दिया। तैमूर ने जो है हनुमानगढ़ में, भटनेर में बहुत सारे मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी और भवनों को, यानी हिंदुओं की संस्कृति सभ्यता को नुकसान पहुँचाया। चौथा था दिल्ली की ओर प्रस्थान। अब वो भटनेर से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो भटनेर विजय के बाद तैमूर सिरसुनिया, सुरसती नगर, ये वर्तमान जो हरियाणा में है, और उसके बाद समाना के समीप कैथल जो जगह है पहुंच गया, वहाँ पर, ये हरियाणा में है, और वहाँ पर भी लूट मार की, मतलब तैमूर जिस रास्ते से निकला वहाँ लूट मार ही की इसने। तो ये बहुत बर्बर और निर्दयी इंसान था। इसीलिए तो जब करीना कपूर के बेटा हुआ था तो उसका नाम तैमूर जब रखा गया तो लोगों ने विरोध किया था कि तुम्हें कोई और ढंग का नाम नहीं मिला। उस बर्बर अत्याचारी का नाम जब सैफ अली खान और करीना कपूर को बोला गया था ना कि तुमने अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा, वो तो बहुत निर्दयी राक्षस प्रवृत्ति वाला इंसान था। तो ये मतलब इसका विरोध हो रहा। तो ये हम पढ़ रहे हैं तैमूर के बारे में कि वो बहुत ही निर्दयी और जो है नरसंस जो है टाइप का जो है आदमी था। अब वो पानीपत के मार्ग से दिल्ली की ओर बढ़ा और राजधानी दिल्ली से 6 मील दूर फिरोज तुगलक के महल में रुका, मतलब बहुत दिल्ली से 6 मील की दूरी पर ही आके रुक गया। यहाँ पर उसने जो रास्ते में 1 लाख हिंदू इसने बंदी बना लिए थे, जो भटनेर जो पूरा अभियान था इसमें उसने गुलाम दास बना लिए थे 1 लाख हिंदुओं को। तो युद्ध से पहले इन हिंदुओं की निर्ममता से इसने कत्ल करवा दिया, क्योंकि उसको डर था कि अगर युद्ध के समय ये 1 लाख हिंदू जो दिल्ली के सुल्तान के फेवर में चले गए तो युद्ध में जो है उसकी हार हो जाएगी और इसको जो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इसने इन बंदी बनाए गए 1 लाख हिंदुओं को बहुत ही निर्ममता से दिल्ली के बाहर मरवा दिया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं युद्ध के समय वो भाग करके शत्रु से न मिल ना जाए।
अब बात करते हैं तैमूर का सुल्तान मोहम्मद से युद्ध। देखो ये 2 नंबर परीक्षा में और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ, और ये भी पूछा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ये सुल्तान मोहम्मद है ना, ये इसमें शासक है। तो तैमूर के आगमन की सूचना मिलने पर दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद शाह, ये तुगलक वंश का ही है मोहम्मद शाह ना, तो तुगलक वंश जो है 1414 ईस्वी में ख़त्म हो गया था। अभी 1398 की बात चल रही है, तो यहाँ पर मोहम्मद शाही शासक है तुगलक वंश का। ये मोहम्मद शाह एक विशाल सेना संगठित की, और इधर तैमूर ने भी युद्ध के लिए कुशलता से सैनिक तैयारी की, और दिल्ली के बाहर वह समीप ही तैमूर और जो है सुल्तान मोहम्मद शाह की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह पराजित हुआ और गुजरात की तरफ भाग गया। तो इस युद्ध में मोहम्मद शाह हार करके गुजरात की तरफ भाग गया, और उसका जो वजीर था मोहम्मद शाह का मल्लू इकबाल बख्श, वो भी बुलंदशहर, यूपी में जो बुलंदशहर है उसकी ओर भाग गया, यानी वजीर और सुल्तान दोनों ही भाग गए हार करके। विजयी तैमूर ने बड़ी शान और धूमधाम से दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, यानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब जो दिल्ली के प्रतिष्ठित नागरिक हैं और प्रसिद्ध उलेमा और मौलवी हैं, ये डर रहे हैं, लोग दिल्ली वाले डर रहे हैं कि तैमूर यहाँ पर भी विनाश करेगा, कत्लेआम करेगा। इसलिए जो है प्रतिष्ठित नागरिकों ने, दिल्ली के और उलेमा और मौलानाओं ने तैमूर से निवेदन की, प्रार्थना की कि वो दिल्ली को लूटे नहीं, दिल्ली वालों के साथ नर्मता का व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे दिल्लीवासियों के साथ, ऐसी जो है उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की इन लोगों ने। तब तैमूर ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सेना को विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया कि तुम जश्न मनाओ, कोई कत्लेआम नहीं करना, कोई इनको परेशान नहीं करना। तो ये उत्सव मनाने लगे। लेकिन अब कुछ दिनों बाद जब ये दिल्ली में रुके हुए थे, तो व्यापारी जो दिल्ली के अंदर जो व्यापारी थे, उनसे जो तैमूर के सैनिक जो हैं ये धन वसूली कर रहे थे। तो धन वसूली के मैटर को लेकर के तैमूर के सैनिकों और दिल्ली के व्यापारियों और निवासियों के मध्य विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, जिसपे दिल्ली के व्यापारियों और निवासियों ने तैमूर के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी। तो अब मामला बिगड़ गया, जिससे तैमूर आग बबूला हो गया और उठा, और उसने दिल्ली को कत्लेआम करने का आदेश दिया, यानी दिल्ली का भी इसने विनाश कर दिया। तो ये तैमूर, जिसने रास्ते में जितने भी जगह आई वहाँ पर इसने विनाश ही किया। तो नेक्स्ट लेते हैं दिल्ली की लूट और कत्लेआम। तो तैमूर के आदेश के बाद उसके सैनिकों ने दिल्ली के निवासियों पर निर्मम और बर्बर अत्याचार करके अपनी पाशविक प्रवृत्ति का परिचय दिया, यानी जानवर जैसी प्रवृत्ति उन्होंने दिखाई, जो घृणित कार्य उन्होंने किए जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। उन्होंने असंख्य दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम किया और संपूर्ण नगर को लूट मार करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लूट की वस्तुओं में सभी प्रकार के रत्नाभूषण, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अपार धनराशि और अनगिनत मुद्राएं जो थी। अनेक स्त्री पुरुष गुलाम बना लिए गए। तैमूर ने अनेक कुशल और दक्ष शिल्पियों और कारीगरों को भी बंदी बना के अपने पास रख लिया। इन्हीं कारीगरों और शिल्पियों को जो है बंदी बना के अपने शिविर में रखा, इन्हीं को बाद में अपने साथ समरकंद ले जाता है। तो वहाँ पर हम प्रभाव में पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव प्रभाव इस आक्रमण का ये था कि जो भारत की जो शिल्पियों और कारीगरों को बंदी बनाया, तो इन्होंने भारतीय कल्चर से वहाँ पर भी महल मस्जिदें आदि बनवाए, तो वो भारतीय कल्चर वहाँ पर भी फैली थी। वहाँ पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट एक यही आएगा, बाकी तैमूर के आक्रमण का सारा नकारात्मक प्रभाव ही रहा। तो नेक्स्ट तैमूर का स्वदेश लौटना, तो इसको और आगे वाले जो इसका अंतिम भाग है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।